ये कहानी एक ऐसी बेवा औरत की है जो तन्हाई, मुआशरती दबाव और जज्बाती कशमकश के तूफान में गेंदी हुई थी। शौहर की वफात के बाद जिंदगी वीरान हो चुकी थी और घर की चार दीवारी काट खाने को दौड़ती थी। इस तन्हाई को बांटने के लिए इसका छोटा देवर रात को घर में सोने के लिए आने लगा ताकि वो अकेली ना रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ अकेलेपन और जज्बाती और जिस्मानी महरूमी ने औरत के जहन पर गहरा असर छोड़ा। वो अंदर ही अंदर एक शदीद इस्तिराब का शिकार रहने लगी। एक रात जब सर्दी अपने उरूज पर थी, वो अपनी बेचैनी पर काबू ना रख सकी। रात के तकरीबन 2 बजे जब हर तरफ गहरा सन्नाटा था, वो अपने देवर के बिस्तर के करीब गई और लिहाफ हटाकर उसके साथ लेट गई। इसने पीछे से इसे सख्ती से गिले लगा लिया। इस अचानक लम्स से देवर हड़बड़ा कर हिला, लेकिन औरत ने इसे मजीद मजबूती से जकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, बस ऐसे ही लेटे रहूं, हिलना मत। देवर मुड़ा और इस जज्बाती रूह में दोनों बह गए। वो महरूमी जो बरसों से औरत के अंदर पनप रही थी, इस रात एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई और दोनों के दरमियान हदें खत्म हो गई। इस रात के बाद ये सिलसिला एक खामोश समझौता बन गया। हर रात वो दोनों इसी तन्हाई का सहारा लेकर एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन गुनाह और राज कभी हमेशा के लिए छुपे नहीं रहते। एक रात जब वो दोनों कमरे में गहरी नींद सो रहे थे, अचानक घर का दरवाज़ा खुला। उनका दूसरा देवर किसी काम से अचानक रात के इस पहर घर लूट आया। जैसे ही इसने कमरे का रुख किया, इसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी जो एक साथ सो रहे थे। इस मंजर ने दूसरे देवर के पैरों तले से जमीन निकाल दी। गुस्से और सदमे से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसने खामोशी को चीखो पुकार में बदल दिया और फौरन अपनी भाभी पर बदकिरदारी का इल्जाम आयद कर दिया। इसने शोर मचाकर पूरे खानदान और महल्ले के सामने इस बात का ढंढोरा पेट दिया कि जो औरत अब तक मजलूमियत का लिबादा ओढ़े हुए थी, वो दरअसल इस पाकीज़ा रिश्ते की तौहीन कर रही थी। सेकंडों में वो घर जो एक खामोश पनागा था, एक अदालत में तब्दील हो गया। औरत पर बदचलनी, बेहयाई और बेवफाई के संगीन इल्जामात लगाए गए। जिस मुआशरे ने इसकी तन्हाई और बेचारगी पर कभी गौर नहीं किया था, आज वही मुआशरा इस पर उंगलियां उठा रहा था और इसे बदकिरदार करार देकर दीवार से लगा रहा था। इसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि राज खिल चुका था और अब मलामत की जिंदगी इसका मुकद्दर बन चुकी थी।